हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन 23 अगस्त 2026 को होने वाला है और इसकी डेट जो है वो आयोग के द्वारा ऑलरेडी बता दी गई है। तो अगर आज से देखें तो आपके पास लगभग 75 दिन रह जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इन 75 डेज़ में एक आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। इसी के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आपको टॉपिक वाइज कौन सी बुक से प्रेफर करनी चाहिए या फिर मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो बुक्स हैं वो पढ़ के आप एक बेहतरीन मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी एक अच्छा माध्यम हो सकता है अगर आप टाइमली और टाइम मैनेजमेंट करके एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम की स्टडी करते हैं टॉपिक वाइज, तो आप बेहतरीन मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैट 2025 के अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला है। जिसने भी पैट 2025 दिया है और उसके मार्क्स 60 और 60 के ऊपर हैं तो आप ज़रूर इस मेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कीजिए। लगभग 21 तारीख डेट है, तब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 21 जून रखी गई है, आप तब तक इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। चलिए बात करते हैं इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। इस बार पूरी तरह से यूपी ट्रिपल एस सी ने लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 120 मिनट का टाइम होगा यानी 2 घंटे का टाइम होगा और 1/4 यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके साथ ही अगर हम टॉपिक वाइज यहाँ पर बाइफरफिकेशन देखें, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका पार्ट वाइज डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में आपका हिस्ट्री रखा गया है, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। ये चार जो हैं वो आपके 5-5 क्वेश्चन के रहेंगे। ईच टॉपिक से 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स होंगे। फिर साथ ही इसमें करंट अफेयर है, इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आफ्टर आपसे पूछा जाएगा साइंस एंड टेक और इससे आपके 5 क्वेश्चन ही रहेंगे। देन आफ्टर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये टॉपिक जो दिया है इससे आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट, इकोलॉजी भी है और डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। तो दोनों से 5-5 क्वेश्चन मान लीजिए आप, या फिर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। देन आपका रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसके आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स के नाम पर आपसे डीआई यहाँ पर पूछी जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि 5-5 क्वेश्चन के 2 यहाँ पर डीआई पूछे जाएंगे। टोटल 10 मार्क्स की आपकी डीआई यहाँ पर पूछी जाने वाली है। फिर इसके बाद आपका पार्ट 1 में ही टॉपिक है जनरल हिंदी, और जनरल हिंदी के केवल आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इस तरह से आपके पार्ट 1 में टोटल 9 टॉपिक रहने वाले। देखिए, तो पार्ट 1 से आपसे टोटल 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से आपके 65 मार्क्स बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में आपसे कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, आज की डेट में कंप्यूटर ने हर एक एग्ज़ाम में अपनी एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी की लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 15 क्वेश्चन। इसका यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट वेटेज हो गया है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो आपका है पार्ट 3, जिसमें आपके यूपी जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपी जीके से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। देन आफ्टर कंप्यूटर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी पार्ट 1 में आपको बता दिए, टोटल 65 मार्क्स का पार्ट 1 रहने वाला है, पार्ट 2 आपका 15 मार्क्स का, एंड देन पार्ट 3 आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। तो ये तो इसका एग्जाम पैटर्न हो गया, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से कितने पूछे जाने, ये बता दिया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी बुक जो है वो प्रेफर करनी चाहिए, या मैं कौन सी बुक प्रेफर कर रहा हूँ इन टॉपिक्स के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक से हर एक टॉपिक के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इन चारों के लिए मेरे पास जो है वो है रैपिड सीरीज। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रैपिड सीरीज की ये बुक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की। और ज्योग्राफी की करंट में मेरे पास नहीं है, लेकिन आप वो भी परचेज कर सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड यहाँ पर आप देखेंगे, प्रकाशन का नाम दिखा हुआ है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स हैं, इन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ये आपको सेफली डिलीवर भी कर दी जाती है घर पर ही। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपके इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद टॉपिक जो हमारा है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप कोई एक करंट अफेयर्स की मैगजीन ले लीजिए, जैसे मेरे पास अभी है एसपीडी पब्लिकेशन, ये वाली मैगजीन। और ये आप करंट अफेयर जो है वो लास्ट 10 मंथ जो होते हैं, पिछले 2 महीने छोड़ दीजिए, उसके पहले के जो होते हैं वो आपके कवर होते रहेंगे। इस तरह की कोई पत्रिका ले सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं। एंड इसके अलावा आप क्या करेंगे, कंप्यूटर ये जो आपका करंट अफेयर है इसे पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पर जाइए, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल डेली यहाँ पर क्वेश्चन पेपर या कहें प्रैक्टिस सेट वो करवाते हैं कंप्यूटर की, तो उनको आप डेली लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो कंप्यूटर है वो रेडी हो जाएगा। देन आफ्टर साइंस इन टैग, तो साइंस इन टैग में आपके पास अगेन मैं कहूँगा 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो आप एनसीईआरटी की बुक से प्रेफर कर लीजिए, लेकिन उसमें टेक वाला पार्ट है वो इंक्लूड नहीं होता है जनरली। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दृष्टि आईएएस की बुक है साइंस एंड टेक की,
वो आप पढ़ लीजिए, वो ले लीजिए। उसका जो बैनर है या जो उसका टॉप सीट है बुक का वो मैंने लगा दिया है, वो आप देख लीजिएगा। देन आफ्टर आप जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अगेन मैं कहूँगा डस्टी आई की ही बुक है, वो अगेन मैं यहाँ पर टॉप सीट लगा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए, उसे परचेस कर लीजिए। एंड डस्टी आई के अलावा घटना चक्र की भी एक बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं, पर्यावरण। इसके बाद आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई के लिए मैं कहूँगा कोई आप बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप ऑनलाइन यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर सिर्फ इतना डाल दीजिए, DI फॉर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर PCS। बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी जो प्लेलिस्ट हैं ओपन हो जाएंगी, किसी एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और उससे सारी जो प्रैक्टिस सेट है वो लगा डालिए। इतने में आपका DI श्योरली कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल हिंदी। तो किस तरह से आपको पढ़ना है, मेरा जो है वो मेरे नोट्स हैं, ये बुक है मेरे पास, नोटबुक है सॉरी। तो इससे मैं बनाया था मैंने, लगभग 4-5 साल हो गए हैं, तो उसकी तब से मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज इसमें लिखा हुआ है। मैं इससे पढ़ता हूँ, इसे प्रेफर करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप कोई बुक ले सकते हैं हिंदी की, बहुत सारी बुकें हैं जिसमें लूसेंट काफ़ी फेमस है, हर बच्चे के पास मिलती है। और हरदेव बाहरी या और भी कई सारे राइटर हैं, उनकी बुक्स आप कोई एक बुक प्रेफर कर लीजिए और उसे पढ़ लीजिए। डेली एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो भी आपका 2 बार यहाँ पर जो हिंदी है वो रिवाइज हो जाएगी, और तीसरी बार भी हो सकती है, क्योंकि 75 डेज काफ़ी दिन होते हैं। आगे देखिए, इस तरह से आपकी हिंदी कंप्लीट हुई। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर आपको क्या करना है, तो आपको अभी देखने को मिल रहा है कि हर एक एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम लोअर PCS जो है, इसमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। 15 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे कंप्यूटर से। अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर हो गया है कंप्यूटर का। तो मैं कहूँगा आपके पास कंप्यूटर की एक कोई ना कोई बुक जरूर होनी चाहिए। तो फिलहाल जो मेरे पास बुक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है कंप्यूटर की, तो आप भी कोई बुक ले लीजिए। इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। और अगेन प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेंगे, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो अभी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। कंप्यूटर या कोई अन्य सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक सेम होता है, बस आपका उसका लेवल थोड़ा डिफरेंट होता रहता है। वरना आप सोचेंगे भाई क्लास किसी और बैच की चल रही है किसी और नाम से, लेकिन उसमें कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो वो नहीं पढ़ूंगा, लोअर PCS वाला ही पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर कहीं भी पढ़िए, कंप्यूटर कंप्यूटर ही रहता है। इसी तरह सारे सब्जेक्ट का भी रहता है। नेक्स्ट आपका जो है वो बात आती है यूपी जीके की। इस एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पार्ट, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला पार्ट है यूपी जीके। तो यूपी जीके के लिए परीक्षा वाणी, मेरे पास ये बुक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। आप इसके अलावा और कोई भी बुक ले सकते हैं। परीक्षा वाणी के अलावा बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, घटना चक्र है, बहुत सारी हैं। कोई भी एक बुक ले लीजिए और डेली उसको स्टडी कीजिए, डेली रीड कीजिए। डेली रीड करेंगे तब ही आपका जो यूपी जीके है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि यूपी जीके छोटा नहीं है, काफ़ी है इसमें। फिर भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, अभी 75 डेज़ के ऊपर हैं, तो हम इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं और इसे पढ़कर अपने अच्छे मार्क्स जो हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर PCS में ला सकते हैं। इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए या कैसे आप बेहतरीन एक टाइम टेबल बना सकते हैं, इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो आपको बनाऊं, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उस वीडियो को भी बना दूंगा। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बुक लिस्ट है या जो एक पर्सपेक्टिव जनरेट हुआ होगा कि किस तरह से हम अपनी जो लोअर PCS मेंस एग्जाम की तैयारी वो कर सकते हैं, ये पता लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।